ओके, सो लास्ट सेशन सभी ने अटेंड किया है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। सो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, कोई बता सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में बताइए। बताइए। Object oriented is a methodology taken by real world in order to simplify the development. करेक्ट। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, करेक्ट, जो रियल वर्ल्ड से लिया है। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सिंप्लीफाई करने के लिए, अब आपने देखा है जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोसीजर ओरिएंटेड कंसेप्ट था, जैसे अगर हम फॉलो करें जैसे सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज का एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब उनमें कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगी, वो सॉल्व किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स ने। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था कि C एंड C++ और जावा, इनमें डिफरेंसेस क्या है, सिर्फ प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था C और जावा में दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, किसी ने इसका आंसर लिया है? बताइए। C एंड जावा। ओके, और आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। C and जावा, JavaScript. नो जावा। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको फाइंड करना है, ठीक है, जो भी। ओके, ऐसे मल्टीपल फीचर्स है अगर हम डिस्कस करेंगे जावा के बारे में, ठीक है। अब सी लैंग्वेज में जो डिसएडवांटेजेस है वो सभी सॉल्व किया है जावा ने, तो आप दोनों को कंपेयर करना है, सी लैंग्वेज एंड जावा। तो आपको ऐसे मल्टीपल फीचर्स पता चलेंगे जावा के बारे में, जो अगर हम पहले की बात करें जैसे जावा से पहले जो सी लैंग्वेज था, जब हम सी लैंग्वेज में कोड करते थे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे। अब वही प्रॉब्लम्स अब यहां सॉल्व होती है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यूज करते हैं। ओके, अब इस कंसेप्ट में जैसे हमने डिस्कस किया था क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, देन अगेन बताइए पिलर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के। Inheritance, encapsulation, abstraction, polymorphism, करेक्ट। अब ये सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में पता है, प्लस अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसे कहते हैं। सो जो लैंग्वेज इन सभी कंसेप्ट को फॉलो करेगा उस लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिंपल, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए, सो ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले हम स्टार्ट करेंगे, सिंपली इस वर्ड को हम डिबग करते हैं। The real world entity. Okay. Instead of a class. Real world entity. अब देखिए, अब हमें डिस्कस करना है जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट एक मेथोडोलॉजी है और एक टेक्निक है। सो आज हमारा जो मेन डिस्कशन होने वाला है, हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि कल हमने एक क्लास क्रिएट किया था, करेक्ट, और हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन किया। ये सभी ने ट्राई किया है, बताइए। Yes sir. करेक्ट, सभी ने इसे इंप्लीमेंट किया है। सिंपल है, जावा कोड जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, इससे भी कॉम्प्लेक्स लेवल पे हम जाएंगे, फिर भी वो आपको कोड सिंपल लगेगा जब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखिए, सो ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। सो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही क्यों कहा गया। अब ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताइए। ऑब्जेक्ट मीन्स, Object means thing. ओके, Object is a thing in real world. करेक्ट, Example, chair. करेक्ट।
अब देखिए इस यूनिवर्स में जितनी भी थिंग्स अवेलेबल है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, उसको अगर हमें एक वर्ड में डिफाइन करना है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट। जितने भी यूनिवर्स में अवेलेबल है, अगर हमें एक वर्ड में उन्हें डिफाइन करना है, जो लिविंग थिंग हो सकती है या फिर नॉन लिविंग थिंग, उसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। करेक्ट। सो एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। बस उस एंटिटी के पास उनके स्टेट, बिहेवियर्स एंड आइडेंटिटीज होती है। ठीक है। आप कोई भी एक रियल वर्ल्ड की एंटिटी लीजिए, वो लिविंग थिंग हो सकती है या फिर नॉन लिविंग थिंग, जिसके पास उसका स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी होता है। सो ऑब्जेक्ट को बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें, सो ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हैं, सो ऑब्जेक्ट इज अ ऑब्जेक्ट इज एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी which has state, behavior and identity। अब देखिए इसका मीनिंग समझिए। आप एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, वो लिविंग थिंग हो सकती है या फिर नॉन लिविंग थिंग। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो जैसे एनिमल्स है आपके पास, ठीक है, एनिमल्स, मोबाइल्स, जैसे आपने चेयर कहा, चेयर, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल, वो सभी क्या है? आपके ऑब्जेक्ट्स। अब आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए जिसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, मींस स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। तो हमें ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में हमने समझा कि ऑब्जेक्ट एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट करें जिसके पास स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी होता है। सो अगर हम एनिमल का एग्जाम्पल ले या फिर मोबाइल का आप एग्जाम्पल ले रहे, सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें मोबाइल, सो मोबाइल के बारे में बताइए मुझे, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। अब देखिए इन सभी का पहले मीनिंग समझिए। स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है? अब स्टेट मींस हम इसे डिफाइन कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। ओके, उनकी प्रॉपर्टीज। बिहेवियर मीन उनकी फंक्शनैलिटीज। आइडेंटिटी मीन्स एक यूनिक आइडेंटिटी उनकी। ठीक है। अब स्टेट के बारे में बताइए। अब स्टेट में क्या होता है? जहां पर आप डेटा या फिर वैल्यू रखेंगे। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज, जैसे एग्जांपल की बात करें, सो प्रॉपर्टीज, अगर हम मोबाइल की बात करें, सो मोबाइल का कलर, मोबाइल नेम, या फिर उसकी हाइट हो सकती है, विड्थ हो सकती है, उसका वेट हो सकता है, प्राइस मोबाइल का। अब ये सभी क्या कर रहे हैं? उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। जो भी आपने मोबाइल का एग्जांपल लिया या फिर आप कोई सी एनिमल का एग्जांपल ले रहे, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करें या फिर हम उसके स्टेट को डिफाइन करें। अब अगर फंक्शनैलिटीज की बात आती है या फिर बिहेवियर्स की, अब बताइए, अब बिहेवियर्स क्या आएंगे? जैसे कॉल, कम्युनिकेशन, कैम, करेक्ट, कॉलिंग के लिए हम यूज करते हैं जो कैमरा, उसकी फंक्शनैलिटीज है। मैसेजिंग, इंटेक्शन, डिस्प्ले, करेक्ट। अब ये सभी उसके फंक्शनैलिटीज में आएगा। अब आइडेंटिटी तो हम कोई भी उसको नेम से डिफाइन कर सकते हैं। अब सिंपली आप इसी तरह से कोई भी एग्जांपल लीजिए इस यूनिवर्स में जो आपके ऑब्जेक्ट्स है, जिसके स्टेट एंड बिहेवियर्स होंगे। अब कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, आप उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, प्लस आप उसकी फंक्शनैलिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम एनिमल का एग्जांपल ले, सो सेम, सो प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे, तो उनकी हाइट, वेट, उनका नेम, ठीक है, कलर। अब ये सभी हम यहां पर कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इस यूनिवर्स में जितना भी अवेलेबल है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, हम उसको हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में कैसे यूज होता है? जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने क्या कहा था, जब भी आप कोई डेवलपमेंट करेंगे तो उसे आपको रिलेट करना है रियल वर्ल्ड के साथ। अगर जब हम रियल वर्ल्ड के साथ चीजों को कंपेयर करते हैं तो वो समझने के लिए भी आसान होता है, करेक्ट, वो हमें ज्यादा दिन तक याद भी रहता है। अब सिंपल आपको कोई एक सॉफ्टवेयर भी बनाना है, सो आपको कंसीडर करना होगा एज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। देन आपको ये डिफाइन करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देन उसकी फंक्शनैलिटीज हमें क्या क्या चाहिए, और ये सभी दिन हम उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, करेक्ट। अगर हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सो हमने उसको कंसीडर किया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमें क्रिएट करना है। देन उस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, कुछ फंक्शनैलिटीज हमें चाहिए। अब वो हम कहां पर डिफाइन करेंगे? ओके। अब जैसे
अब सिंपली अगर आप देखेंगे तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है हम उसको एक सिंपल एक वर्ड में डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। बट अब जैसे हम एनिमल का एग्जांपल ले रहे हैं, सो एनिमल उसमें मल्टीपल कैटेगरीज है, ठीक है। सभी अगर हम डिवाइड करें उसको, ह्यूमंस, देन एनिमल्स, मोबाइल, चेयर्स, कार्स, अब इन सभी को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं इस यूनिवर्स में? कोई एक यूनिक वर्ड जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। सो कैटेगरीज के लिए अनदर एक वर्ड यूज हो सकता है यूनिवर्सल, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, करेक्ट। अब इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है, जहां से एक वर्ड निकल के आएगा, वो है आपका क्लास, ओके। अब क्लास में हम उसका ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। अब हमने ऑब्जेक्टिव बताया कि आपको एक मोबाइल के लिए क्रिएट करना है कोई एक सॉफ्टवेयर, या फिर कार के लिए क्रिएट करना है, या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो हमने एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, इस ऑब्जेक्टिव के लिए हमें कोई कोड लिखना है या फिर हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है। सो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए हमें उसे इंप्लीमेंट करना होगा। सो इसको डिफाइन हम कहां करेंगे? सो उसको हम डिफाइन करते हैं क्लास में, ठीक है। सो सेकंड हमारे पास आता है क्लास। अब क्लास का मीनिंग क्या हो सकता है? सिंपल। अब उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम क्या करें? फर्स्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मींस एक क्लास है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर हमने डिफाइन किया एनिमल क्लास है तो उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डॉग, टाइगर, अब कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। सेम अब उस क्लास में हम क्या कर रहे हैं? उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो भी ब्लूप्रिंट हमें चाहिए वो आप क्रिएट कर रहे हो। सो आप सिंपली क्लास को बता सकते हो कि क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट for creating the objects, करेक्ट। अब सिंपल वर्ड में अगर हम एक्सप्लेन करें, सो क्लास के बारे में आप बता सकते हो कि क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। सो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें पता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो हम डिफाइन करेंगे क्लास में। अगर आपको एक घर बनाना है, सो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं? उसका एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं। अब एक ब्लूप्रिंट से ऐसे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। अब सेम उसी तरह से जब हमने क्लास क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, हम उसका पहले ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे। सो हमने क्लास क्रिएट किया, जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे सो इस क्लास का मीनिंग नहीं होगा, करेक्ट, क्योंकि जब मेमोरी अलॉकेट होती है तो वो ऑब्जेक्ट्स के लिए अलॉकेट होता है। सिंपली अगर हमने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया, सो हमें पता है कि प्रॉपर्टीज क्या है, फंक्शनैलिटीज क्या है, तो वो फंक्शनैलिटीज हमें यहां पर डिफाइन करना होता है, करेक्ट। सो अगर मोबाइल का हम एग्जांपल ले, सो मोबाइल के लिए जो हमने प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज डिफाइन किया है, तो वो सभी आपको डिफाइन करना होगा आपके क्लासेस में, करेक्ट। बट अब ये सभी जो टर्म्स हम बता रहे हैं आपको ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में, ये सब हम डिफाइन कर रहे हैं एज अ रियल वर्ल्ड। बट इन्हीं दोनों को, जैसे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है, सो आप इसको दोनों वे से एक्सप्लेन कर सकते हो, टेक्निकल टर्म्स में या फिर रियल वर्ल्ड के साथ, ठीक है। अगर हमें इसे टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करना है तो हमें पता है कि क्लास में हम क्या डिफाइन करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज, ये हमें डिफाइन करना है क्लासेस में, करेक्ट। सो क्लासेस में हम क्या डिफाइन करते हैं? डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, क्योंकि हमने यहां पर इसको डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज जहां पर आप डेटा और वैल्यूज होल्ड करते हो, डेटा और वैल्यूज। सो इसी को टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं डेटा मेंबर्स, ओके। एंड जो फंक्शनैलिटीज हम कह रहे हैं उस फंक्शनैलिटीज को हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस और मेथड्स, क्योंकि जितना भी जो लॉजिकल पार्ट है वो हम इंप्लीमेंट करते हैं मेथड्स में, करेक्ट। अब आपकी क्लासेस में क्या है? डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। सो हम क्लासेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, ठीक है। अब देखिए डेटा मेंबर्स को ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो डेटा मेंबर्स को ही हम कहते हैं वेरिएबल्स। सो मेन आपके क्लासेस में यही चीजें होती है, सो वेरिएबल्स। एंड सेकंड
मेंबर फंक्शन मींस आपके मेथड्स। अब क्लास में इनके अलावा भी मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, जैसे हम कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करते हैं, प्लस हम इसमें स्टैटिक ब्लॉक्स इंप्लीमेंट करते हैं, करेक्ट। अब क्लासेस को हमने डिफाइन किया कि क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। सो जो प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस हम इंप्लीमेंट करेंगे वो इस क्लास में हम डिफाइन करते हैं, ओके। देन अब इस एक क्लासेस से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर पाएंगे, करेक्ट, क्योंकि हम क्लास एक ब्लूप्रिंट क्यों बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। सो हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं, और जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे सो ये प्रॉपर्टीज एंड ये डेटा मेंबर्स उतना यूज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अलावा भी यहां पर होता है जैसे स्टैटिक ब्लॉक्स, या फिर स्टैटिक अगर डेटा है तो हम विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हम इसको अच्छे से एक्सेस करना, या फिर कंप्लीटली हम ये चाहते हैं कि ये वर्क करे, या फिर जैसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, एक सिंगल कॉपी नहीं होना चाहिए, तब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। सो एक क्लासेस के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम अगर ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करें टेक्निकल टर्म्स में, हम ऑब्जेक्ट्स को कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। सो जब हम क्लास क्रिएट करेंगे तो हम उसके इंस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं, बट अब उन्हीं को हम कह सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट तो हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का एक इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, बट एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। सो हम अनदर पॉइंट बता सकते हैं कि एक क्लास के हम मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ए सेम क्लास, करेक्ट। अब देखिए, सो हमें क्लासेस के बारे में पता है प्लस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स और रियल वर्ल्ड। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, सो ऑब्जेक्ट क्या है, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसके पास स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी होता है। सो स्टेट को ही हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज, जिसमें हम डेटा और वैल्यू स्टोर करेंगे सिंपली, और उन्हीं को हम कहते हैं डेटा मेंबर्स टेक्निकल टर्म्स में। सेकेंड होता है आपके फंक्शनैलिटीज और बिहेवियर्स, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहेंगे मेंबर फंक्शंस और मेथड्स। देन अब यही इसको डिफाइन करने के लिए हमें इसका एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना होगा, और वो ब्लूप्रिंट होता है आपका क्लास, ओके। सो क्लास में हम क्या डिफाइन करें, आपकी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज, सिमिलर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, और वेरिएबल्स और मेथड्स। सो यही हम डिफाइन करेंगे आपके क्लासेस में, और एक क्लासेस के हम मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। सो हमने एक पॉइंट नोट किया। सो एक क्लासेस के हम मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर पाएंगे, ओके। अब आपके क्लास में वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, मेथड्स होते हैं, अगेन आपके पास कंस्ट्रक्टर्स होते हैं आपके क्लासेस में, प्लस स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सभी आपके क्लासेस का पार्ट होता है, ओके। अब देखिए, अब सिंपल हम अगर एग्जांपल की बात करें, सो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड मेथड्स क्या होता है, इन पे हमारा कंप्लीटली सेशंस रहेंगे कि मेथड्स के बारे में, वेरिएबल्स, हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे वेरिएबल्स एंड मेथड्स के बारे में। बट कल जो हमने कोड इंप्लीमेंट किया, हमें इसका अगर वर्किंग समझना है, जो हमने क्लास इंप्लीमेंट किया, क्योंकि अगर हमें कोई कोड इंप्लीमेंट करना है तो हमें क्लास क्रिएट करना होगा। सो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि क्लास का मीनिंग क्या है, ओके। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ओके, सो हमें क्लास का मीनिंग पता है एंड ऑब्जेक्ट्स का भी मीनिंग पता है। यहां तक आप क्लियर है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में? बताइए इन टेक्निकल टर्म्स और रियल वर्ल्ड। ओके Yes, sir. Yes, sir. अब सिंपल अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, सो हमें क्या करना है, मोबाइल के लिए एक हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है। मींस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, अगर हमें प्रोग्राम लिखना है मोबाइल के लिए, सिंपल सा प्रोग्राम है जहां पर हम डेटा होल्ड करेंगे एंड कुछ फंक्शंस को कॉल करेंगे। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मोबाइल, ओके। सो यहां तक आप क्लियर है। अब मोबाइल के लिए आपके पास स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। अब बताइए, स्टेट बताइए मोबाइल के लिए, एंड जैसे बिहेवियर्स और फंक्शनैलिटी, हम इसी को क्या कहेंगे, स्टेट, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या फिर डेटा मेंबर्स। एंड सेकेंड बिहेवियर मीन्स आपकी फंक्शनैलिटीज और मेथड्स, Member. ओके। Member डेटा functions. मेंबर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं,
एंड ये आपके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस मींस आपके मेथड्स। ओके, अब बताइए अगर स्टेट की हम बात करें मोबाइल के लिए तो क्या क्या आना चाहिए यहां पर? सो प्रॉपर्टीज क्या आनी चाहिए मोबाइल की? कलर, कलर, हमें कलर स्टोर करना है मोबाइल का। देन उसकी प्राइसिंग हमें स्टोर करना है। देन हाइट, वेट, करेक्ट, उसका वेट हमें स्टोर करना है। रेट, करेक्ट। अब ऐसे मल्टीपल आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। अब एक्सेट्रा हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसका नेम हो सकता है मोबाइल का। देन अगर हम बात करें उसके फंक्शनैलिटीज की मींस मेंबर फंक्शंस, सो बताइए फंक्शनैलिटीज हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अब फंक्शनैलिटीज मींस आपकी जो मेथड्स होती है, ठीक है। अब मेथड्स जैसे कॉलिंग, कॉलिंग के लिए हम कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। सेकेंड, मैसेजिंग के लिए हम कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। सिंपल। अब देखिए, अब इनको एक्सेस करने के लिए देन हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। सो हम मोबाइल के ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब अगर हमें इसे डिफाइन करना है सो हम इनको डिफाइन करते हैं एज अ वेरिएबल्स। तो ये आपकी वेरिएबल्स है एंड ये आपकी मेथड्स है, मेथड्स और फंक्शंस, ठीक है। अब हमें एक सिंटैक्स पता है कि हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। कल हमने एक क्लास क्रिएट किया, करेक्ट। अब क्लास का अगर हम सिंटैक्स की बात करें सो मोबाइल आपका एक क्लास हुआ, करेक्ट। मोबाइल एक हम कैटेगराइज कर रहे हैं और मोबाइल के दिन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपको नाम पता है ओप्पो, वीवो, ऐसे मल्टीपल हम क्या करें उसको डिवाइड कर रहे हैं। So, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सो हमने कैटेगराइज कर एक मोबाइल एंड देन मोबाइल के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो क्लास नेम हम क्या डिफाइन करेंगे बताइए? क्लास नेम बताइए। क्लास नेम मोबाइल, मोबाइल, करेक्ट। अब क्लास को डिफाइन करने के लिए सिंटैक्स क्या है हमारे पास? सो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द क्लास। ओके, सो कल हमने एक सिंपल क्लास क्रिएट किया था। अब सिंटैक्स बताइए क्लास को क्रिएट करने के लिए। पब्लिक क्लास, करेक्ट। सो पब्लिक, देन एक कीवर्ड हम यूज करते हैं जो है क्लास एंड क्लास नेम, करेक्ट। अब क्लास नेम जो हमने अभी डिस्कस किया था, कोई भी क्लास नेम हो सकता है। ये यूजर डिफाइंड नेम है, मोबाइल, एनिमल, कोई भी आप नाम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्लास में हमारे पास क्या क्या होता है? जैसे क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। सो हम क्लास में डेटा मेंबर्स क्रिएट करते हैं। डेटा मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स, करेक्ट। Variables. मेंबर फंक्शंस मींस मल्टीपल मेथड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो मेथड्स। देन अगेन आपके पास स्टैटिक ब्लॉक्स भी होते हैं क्लासेस में। सो स्टैटिक ब्लॉक जो हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल आपका सिंटैक्स है क्लास को क्रिएट करने के लिए। ओके, देन अगर हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए देखिए हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको सिंटैक्स फॉलो करना है। सो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं और एक क्लासेस के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब क्लास क्या है हमारे पास? क्लास नेम, करेक्ट। जो भी हम क्लास नेम डिफाइन करें वो मोबाइल है, करेक्ट। अब सिंपल, तो हमें यहां पर डिफाइन करना होता है क्लास नेम। तो जो भी आपने एक यूजर डिफाइन नेम डिफाइन किया है क्लास नेम, देन अब हमें डिफाइन करना होता है ऑब्जेक्ट नेम। सो कोई भी नेम हो सकता है। सो ऑब्जेक्ट नेम, ये भी आपका एक यूजर डिफाइंड नेम है जिसको हम आइडेंटिफायर करते हैं। इज इक्वल टू न्यू, एक हम कीवर्ड यूज करते हैं न्यू कीवर्ड, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं उस क्लास का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो अगेन हमें यहां पर लिखना होता है क्लास नेम। ओके, अब ये सिंटैक्स को हम समझेंगे कि सिंटैक्स में हम क्या क्या इंप्लीमेंट किया है। ओके, देन अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। देन क्लास नेम मींस आपका सिंपल क्लास नेम, न्यू क्या है? कीवर्ड है जिसके थ्रू हम एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो क्लास नेम है इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके, जो हमने इंप्लीमेंट किया है ये आपका कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे,
ठीक है। बट अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने जो ब्लूप्रिंट क्रिएट करना है, जो अपने क्लास क्रिएट किया और उस क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस आपने डिफाइन किया है उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सेस कैसे करना है, ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया है ऑब्जेक्ट नेम, सो कोई भी नाम आपने क्रिएट किया हो तो उसके नाम के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हो। बट एक ऑपरेटर यूज होता है डॉट ऑपरेटर, उस डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम क्लासेस के जितने भी प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन किया है प्लस जो मेथड्स हमने डिफाइन किया हम दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। सो एक्सेस कैसे करेंगे, सो ऑब्जेक्ट नेम, सो जो हमने नेम डिफाइन किया है डॉट, जैसे हमें प्राइस को एक्सेस करना है सो प्राइस कोई भी एक प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। सो हम डिफाइन करते हैं डायरेक्टली प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। देन अब अगर मेथड्स को एक्सेस करना है तो हम मेथड्स को भी एक्सेस करेंगे, सो मेथड नेम, करेक्ट। ओके, सो यहां तक आपको सीखना है कि क्लासेस हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड उन क्लास में जो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हमने डिफाइन किया है उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब सिंपल, हमें सिंटैक्स पता है, क्लासेस क्या होता है ये आपको पता है, ऑब्जेक्ट आपको पता है। सो हम एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमें मोबाइल के लिए क्रिएट करना है। सो अब मुझे बताइए कि आप कैसे क्रिएट करेंगे। हेलो, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो, ओके। देन अब एग्जांपल है आपका कि हमें क्रिएट करना है मोबाइल के लिए। ओके, सो क्लास हमें क्रिएट करना है मोबाइल। अब बताइए ये आपका क्लास नेम है, कैसे क्रिएट करेंगे क्लास? में देंगे ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एक्सेस मॉडिफायर हमने डिफाइन किया, देन क्लास एक कीवर्ड है और क्लास नेम हमें क्या चाहिए, मोबाइल। अब देखिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करना होता है। अगर हम क्लास नेम डिफाइन करें तो क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, देन अब इस क्लास में हमें प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करना है प्लस मेथड्स भी डिफाइन करना है। सो मुझे क्या चाहिए क्लास में, अगर मोबाइल को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था जो हमें डिफाइन करना है। अब हमने कहा कि आपको प्रॉपर्टीज में चाहिए प्राइस, आपको चाहिए, देन इसका कलर हमें स्टोर करना है। अब देखिए इन दोनों में आप कोई डेटा होल्ड करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज में हम क्या करें, उसकी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे हैं, कोई हम वैल्यू होल्ड करेंगे और वैल्यू होल्ड करने के लिए अब वो कोई भी हो सकता है डेटा, ठीक है। अब अगर हम डेटा के बारे में डिस्कस करें, डेटा क्या होता है, डेटा मींस कलेक्शन ऑफ जिस पे वैल्यू ऐड स्टोर होती है, वैल्यू Okay. जिस पे स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, और बताइए डेटा के बारे में। अगर हम सिंपल लिखे 10, करेक्ट, तो ये भी आपका डेटा है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है। जब इसके सामने अगर हम अप्लाई करते हैं जैसे 10, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो प्राइस हो सकती है, रुपीज हो सकता है, केजी हो सकता है, तो वो आपका कंप्लीट डेटा है जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। जहां पर आप क्या कर रहे हो, हम कोई भी कलेक्शन ऑफ, जैसे आपके नंबर्स हो सकते हैं प्लस आपके कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो हम कंप्यूटर्स को पास कर रहे हैं, जो आपका डेटा, करेक्ट। अगर हम डेटा की बात करें अगेन, सो आपका ऑडियो, वीडियो, ये सभी आपका डेटा है, ठीक है। सो नंबर्स, जो कैरेक्टर्स आप इंसर्ट कर रहे हो, ये मल्टीपल टाइप्स का हमारे पास डेटा होता है। अगर हम 10 की बात करें तो ये इंटीजर टाइप का डेटा है, करेक्ट। अगर हमें कोई यहां पर आपको कोई नाम स्टोर करना है, जैसे सपोज करें कि मुझे किसी का नाम होल्ड करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे सपोज करें कि आपको एक नाम स्टोर करना है, तो उसको स्टोर करने के लिए किस टाइप का डेटा है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो ये कॉमन कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, डेटा होल्ड कर रहे हैं, और जिस टाइप का डेटा हम होल्ड करते हैं वो आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि हम इस वेरिएबल में, जैसे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया प्राइस, सेकंड है आपके पास कलर, तो इसमें हमें किस टाइप का डेटा होल्ड करना है वो भी आपको डिफाइन करना होगा। तो वही होता है आपका डेटा टाइप, क्योंकि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हमने डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स हम सीखेंगे, वेरिएबल्स हम सीखेंगे, डेटा टाइप्स हम सीखेंगे। अभी सिर्फ हम उसको सिंटैक्स की सीख रहे हैं, ठीक है। हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, ओके, देन डेटा टाइप्स के बारे में, देन उन वैल्यूज के बारे में। बट सिंपल अगर हमें कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है क्लास में तो वो कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो अगर हमें प्राइस स्टोर करना है और कलर स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है। सो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए सिंपल,
सो पब्लिक आपका एक्सेस मॉडिफायर है, ओके स्क्रीन लैग हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। सो पब्लिक, देन सेकंड आपके पास है कि आपको जिस टाइप का डेटा होल्ड करना है, मुझे फर्स्ट उसकी प्राइस को होल्ड करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सिर्फ 2 ही डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। जब नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जावा में कितने डेटा टाइप्स होते हैं, कितने कीवर्ड्स होते हैं, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। और बट फिलहाल बेसिक लेवल पे हम एज अ कंसिडर करते हैं जो वैल्यू रहेगी, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हम उसको इंटीजर में होल्ड करेंगे, एंड जो भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है उसको हम स्ट्रिंग में होल्ड करेंगे, क्योंकि आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इनके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का डेटा होता है जो हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स में, ठीक है। सो फिलहाल जो प्राइस हमें होल्ड करना है हम उसको इंटीजर में ही होल्ड करते हैं। सो हमने एक डिफाइन किया डेटा टाइप इंटीजर, और वेरिएबल नेम हमने डिफाइन किया प्राइस, ठीक है। सो कोई भी प्राइस हम इसमें होल्ड कर सकते हैं, ओके। देन अब अगेन हमें क्या चाहिए, मोबाइल का कलर हमें होल्ड करना है। सो पब्लिक, देन कलर, ओके। सो हमें यहां पर इसको स्ट्रिंग टाइप में डिक्लेयर करना होगा। सो डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, एंड ये है आपका वेरिएबल नेम कलर, ठीक है। सो अभी हमने क्या डिफाइन किया है, सिर्फ प्रॉपर्टीज, ओके। अब उसके बाद अगर हमें फंक्शंस डिक्लेयर करना है या फिर मेथड्स अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे। कल हमने एक मेन मेथड आपने डिस्कस किया था, जैसे जावा कोड अगर आपका स्टार्ट होता है तो उसका एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होगा। सो मेन मेथड हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, सेम उसी तरह से हम मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, करेक्ट। सो एक सिंपल अगर हमें मेथड प्रिंट करना है, हम चाहते हैं कि सिर्फ हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करें जो आपको मोबाइल की इंफॉर्मेशन रिटर्न करे, सो जो प्राइस एंड कलर है। सो हम क्या करना चाहते हैं, इस दोनों जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है बस उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम फेच करना चाहते हैं। सो हमें एक मेथड इंप्लीमेंट करना है जिसमें हम चाहेंगे कि दोनों की वैल्यूज प्रिंट हो। सो पब्लिक, देन void, अब स्टैटिक एक कीवर्ड है, मेथड के साथ अप्लाई होता है, बट फिलहाल हम सिर्फ void टाइप की मेथड क्रिएट कर रहे हैं। जब हम स्टैटिक को डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि स्टैटिक टाइप की मेथड्स कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो void, देन प्रिंट डेटा, अब कोई भी डेटा हो सकता है वो, ठीक है, जो हमने डिक्लेयर किया है, और ये होता है आपका मेथड का सिंटैक्स। सो इस वजह से हमने मेथड्स को डिक्लेयर किया है, ओके। अब जो आपको प्रिंट करना है, जैसे हमने कल सीखा था कि कोई भी डेटा या फिर कोई भी टेक्स्ट आपको अगर आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या वे है, System dot out. करेक्ट, system.out.println। एंड अगर आप यहां पे कोई भी स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं सो वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे आपको प्रिंट करेगा। सो हमने डिफाइन किया मोबाइल कलर, सो ये क्या करेगा, सिर्फ ये एज इट इज टेक्स्ट को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। बट मैं ये चाहता हूं कि इसकी प्राइस भी ये प्रिंट करे या फिर उसका कलर भी ये प्रिंट करे, तो उसके लिए हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो एक ऑपरेटर हम यूज करेंगे। सो यहां तक जो आपका कोड है वो एज इट इज रन होगा, जो भी हमने यहां इंप्लीमेंट किया है। प्लस, अब प्लस क्या होता है, एक ऑपरेटर है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर रहे हैं और हम उन वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। सो हम यहां पर प्रिंट करने वाले कलर, और ये कलर क्या है, आपका वेरिएबल जो हमने यहां पे डिक्लेयर किया है, हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल सिर्फ आपको सिंटैक्स को समझना है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, बस सिर्फ हम उसको डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं ये समझे बेसिक लेवल पे, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में एंड उन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। बट एक क्लास में क्या क्या चीजें होती है और कैसे हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिलहाल सिर्फ आपको इतना समझना है, ठीक है। देन अब यही अगर हमें एक्सेस करना है, तो अगर जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं आप बताइए, क्लास नेम है आपके पास मोबाइल, अब मुझे इस मोबाइल को, इस क्लास को एक्सेस करना है, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करेंगे इसका ऑब्जेक्ट बताइए, सिंटैक्स, सिंटैक्स मींस डायरेक्ट मुझे बताइए, करेक्ट। सो मोबाइल, देन अब कोई भी नाम आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने डिफाइन किया ओप्पो इज इक्वल टू, सो न्यू मोबाइल, ठीक है। एंड देन अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, मुझे अगर प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है या फिर मुझे उस मेथड को एक्सेस करना है तो कैसे करते हैं हम, करेक्ट। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टीज और मेथड, सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट, अगर हमें कलर को एक्सेस करना है, ओके, हम अगर चाहे तो इसकी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, आप अगर डेटा भी पास करना चाहे तो आप डेटा पास कर सकते हो,
जैसे हमने कलर डिफाइन किया इसका, अब ये स्ट्रिंग है तो आपको स्ट्रिंग पास करना होगा, हमने पास किया इसे रेड। ओके, देन अगर हमें प्राइस पास करना है सो ओप्पो देन डॉट, सो हम प्राइस इसका पास कर रहे हैं इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, देन अगर देन हमें क्या करना है, इसको प्रिंट भी करना है। सो प्रिंट कैसे करेंगे आप, उस मेथड में हमने लॉजिक इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि मेथड में हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारा बिजनेस लॉजिक, और जो लॉजिक हमने इंप्लीमेंट किया है, जैसे हम इस मेथड को कॉल करेंगे, जो लॉजिक हमने इंप्लीमेंट किया है वो लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। सो कैसे कॉल करेंगे उस मेथड को, सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट, और किस नाम से हमने क्रिएट किया इसे, प्रिंट डेटा के नाम से। सो प्रिंट डेटा, एंड देन अब हम इस क्लास को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने कंप्लीट किया। हमने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया जिसमें हमने कुछ डेटा होल्ड किया है, मीन्स हमने कुछ वेरिएबल्स भी यहाँ पर क्रिएट किए, देन हमने कुछ मेथड्स यहाँ पर डिक्लेयर किया है। देन अगर आप उसको एक्सेस करना है तो आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसकी प्रॉपर्टीज को प्लस उन फंक्शंस को भी एक्सेस किया है। सो यहां तक आप क्लियर है, सिंपल है। बताइए। अब ये पब्लिक को हम क्या कहते हैं, Yes. पब्लिक मींस ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर। सो एक्सेस मॉडिफायर, बट ये क्या है, कीवर्ड। किस टाइप का कीवर्ड है, एक्सेस मॉडिफायर। देन क्लास, क्लास भी एक कीवर्ड है। देन मोबाइल, मोबाइल क्या है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मींस आपका क्लास नेम एक यूजर डिफाइंड वर्ड है। जो भी यूजर डिफाइंड नेम होता है जो हम क्या करें, खुद हम उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट सिर्फ उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना होगा। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ओके, देन उसके बाद पब्लिक, अगेन एक्सेस मॉडिफायर, कीवर्ड है। देन इंटीजर, अब यहां पर देखिए अगर हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं, इसमें जो आप डिफाइन कर रहे हैं इसमें जावा में, तो इसमें कीवर्ड यूज होता है इंट, क्योंकि ये डेटा टाइप होता है सिर्फ इसमें इंट। ठीक है, देन अब ये जो इंट है ये क्या है आपका, इंट डेटा टाइप, करेक्ट, एक कीवर्ड है बट ये डेटा टाइप कीवर्ड है। सो कीवर्ड जिसका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, जो हमें एज इट इज इंप्लीमेंट करना होगा, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। देन अब ये जो हमने डिक्लेयर किया प्राइस और कलर, ये क्या है आपके वेरिएबल्स, जिसमें हम डेटा होल्ड करेंगे। बट जो नेम हमने डिफाइन किया प्राइस और कलर, ये सभी क्या है आपका आइडेंटिफायर। करेक्ट, एक यूजर डिफाइंड नेम है, आइडेंटिफायर। देन अगेन आता है देन पब्लिक। देन अब ये आपका वॉइड है। अब वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप। करेक्ट, एक कीवर्ड है रिटर्न टाइप कीवर्ड, जिसका मीनिंग फिक्स्ड है, जो हम डिस्कस करेंगे कि वॉइड का मीनिंग क्या होता है। देन प्रिंट डेटा, ये क्या है, फंक्शन नेम। करेक्ट, मेथड, आपने मेथड इंप्लीमेंट किया। देन अगेन ये यूजर डिफाइंड नेम है, ये कुछ भी नाम आप देख सकते थे इसके लिए, तो ये भी क्या है, एक आइडेंटिफायर। देखिए आपके कोड में यही सारी चीजें मिलेंगी आपको, सेम एक्सेस मॉडिफायर, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, मेथड्स, बस यही हमें सीखना है। ठीक है, तो यही हम सीखने के लिए हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो फिलहाल हम इस कोड को समझ रहे हैं कि कोड में हमें क्या क्या चीजें चाहिए। देन कल से हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, ये सभी चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे। देन अब यही कोड जो हमने इंप्लीमेंट किया है, अगर हमें इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, करेक्ट, तो हम इसका एक क्लास क्रिएट करते हैं एंड एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, बट पहले बताइए कि यहां तक आप क्लियर है, क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम मेथड्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहां तक आप क्लियर है। सिर्फ सिंटैक्स को समझना है, बाकी जितनी भी चीजें हैं ये कि डेटा टाइप क्या है, कीवर्ड्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल एक आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, सिंटैक्स कैसे होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, सो आप स्टार्ट करोगे उसके ग्रामर से। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सिंटैक्स सीखना होगा, सिंटैक्स आपको याद करना है, उसको लिख के देखिए, देन उसे इंप्लीमेंट करिए, यही आपको फॉलो करना है। ठीक है, देन अब अगर हमें इसे इंप्लीमेंट करना है, सो क्लासेस आपको पता है, आपको ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ये पता है, करेक्ट। सो हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अभी कोड में, बताइए। हाँ सर, करेक्ट। अब सिंपली अब क्या करेंगे हम, सो आप ओपन करिए जो हमने कल इंस्टॉल किया है। ठीक है, सो इक्लिप्स इंस्टॉल करिए सभी। देन
अब सेम हमें क्लास एक इंप्लीमेंट करना है जहां पर आप ये डेटा प्रिंट करेंगे। सो हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था, अब इस फोल्डर में आप एक क्लास क्रिएट करेंगे। सो न्यू देन क्लास। अब क्लास नेम क्या होना चाहिए, क्या डिस्कस किया हमने, क्लास नेम मोबाइल, करेक्ट। सो हम क्लास नेम डिफाइन करते हैं मोबाइल, बट उसके रूल्स क्या है कि क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। सो मोबाइल, करेक्ट। तो हमने एक क्लास क्रिएट किया, हम एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो मेन मेथड है वो हमारे क्लास में होनी चाहिए क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होगा। सो एंड देन फिनिश। सो क्लास नेम, देन हमने एक मेथड इंप्लीमेंट करना है, मेन मेथड। सो हमने चेकबॉक्स पे क्लिक किया एंड देन फिनिश पे क्लिक करिए। ओके, सो आपके पास एक क्लास क्रिएट है। ओके, सो ये आपके पास क्लास है। अब जैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हम रन बटन पे क्लिक करेंगे, सो एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, इस मेन मेथड से। ये भी एक मेथड है। सो अगेन हमने सीखा है कि हम अनदर मेथड्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, इस मोबाइल के लिए प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है एंड एक फंक्शन हमें डिक्लेयर करना है, मींस एक मेथड डिक्लेयर करना है। अब मुझे बताइए, हमें प्राइस होल्ड करना है। सो जो आपके डेटा मेंबर्स है, करेक्ट। सो डेटा मेंबर्स, हमने यहां पर एक कमेंट अप्लाई किया है। अब कमेंट क्या होता है, जो हम कमेंट अगर अप्लाई करते हैं, सो कमेंट में जो आपका कोड है, ठीक है, एक मिनट में जूम कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल रहे, ठीक है। सो डेटा मेंबर्स क्या होता है, और डेटा मेंबर के आगे हमने एक कमेंट को अप्लाई किया है। जब भी आप कमेंट अप्लाई करते हो तो ये जो पार्ट होता है, ये जो लाइन होती है, ये कंपाइलर इग्नोर कर लेगा, कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। यहां पर आप कोई भी टाइप कर सकते हैं। सो डेटा मेंबर्स मींस आपके वेरिएबल्स, और कितने वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करना है, इसमें 2 वेरिएबल्स है। फर्स्ट एक प्राइस, सेकेंड कलर। सो हम 2 ही वेरिएबल्स डिफाइन करें फिलहाल के लिए बेसिक लेवल पे। देन हम नेक्स्ट जब अप्लाई करेंगे सो हम मैक्सिमम इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो कैसे हम डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल्स को, बताइए। डेटा मेंबर्स कैसे डिफाइन करेंगे, पब्लिक इंट। अब यहां पर सिर्फ हम इंट को अप्लाई करते हैं, इंट। देन सपोज करें कि हमें प्राइस को होल्ड करना है। वेरिएबल नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। सो ये जो रूल्स है, जब हम आइडेंटिफायर्स को डिस्कस करेंगे तब हम उसके रूल्स को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन हम डायरेक्टली इसको क्लोज करें, ठीक है। सो ये टर्मिनेशन ऑपरेटर है जहां पर हमने इसको यूज किया है। हम इसमें जो वैल्यूज है हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम फिलहाल सिर्फ इसको डिफाइन कर रहे हैं। सो वेरिएबल्स में भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। फिलहाल हम सिर्फ इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें कलर होल्ड करना है। अब कलर किस टाइप का डेटा हो सकता है, कलर में स्ट्रिंग टाइप का, करेक्ट। सो पब्लिक, देन सो स्ट्रिंग, एंड हम होल्ड कर रहे हैं कलर। ओके, सो हमने क्या किया, सिर्फ 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। अब इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें एक मेथड चाहिए दोनों को प्रिंट करने के लिए। हम इसे कॉल करेंगे उस मेथड को, और इन दोनों का डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं। सो मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं, जिसका नाम है प्रिंट डेटा। बताइए कैसे डिक्लेयर करेंगे आप इसे, पब्लिक वॉइड एंड प्रिंट डेटा। अब देखिए मेथड का नाम कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। सो स्टार्ट होना चाहिए आपका स्मॉल लेटर से। अगेन अगर कोई वर्ड आता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कैमल केस। ओके, देन अब हमने एक मेथड को इंप्लीमेंट किया है, हमें प्राइस को प्रिंट करना है एंड कलर को प्रिंट करना है। सो कैसे करेंगे आप, सो आउटपुट स्क्रीन पे अगर कोई हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या वे है, करेक्ट। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ओके, सो प्रिंट एलएन हमें अप्लाई किया। अब जो भी हम टेक्स्ट डिफाइन करते हैं तो ये एज इट इज प्रिंट करोगा। सो मोबाइल प्राइस, सो हम प्राइस को होल्ड करें, इज इक्वल टू, सो हम प्राइस को यहां पर प्रिंट करना चाहते हैं। सो प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेट करें, हम कंबाइन करें, और इस प्राइस को हम यहां पर प्रिंट करना चाहते हैं। जो वेरिएबल नेम है वो आपको यहां पर अप्लाई करना है। सो प्लस ऑपरेटर एंड देन ये वेरिएबल नेम। अगेन हमें इसी तरह से किसे प्रिंट करना है, कलर को। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो अगेन सेम सिंटैक्स हम फॉलो करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। सो मोबाइल कलर, ठीक है। सो कलर हमने डिफाइन किया, कलर को हम प्रिंट कर रहे हैं। सो प्लस, और जो वेरिएबल नेम है हम वेरिएबल नेम को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सो सेमी कॉलन, क्योंकि हमें इस लाइन को टर्मिनेट करना होगा। ओके, सो देखिए अभी हमने क्या किया, डेटा मेंबर्स एंड ये आपके पास क्या है, एक मेथड है, करेक्ट। सो दोनों आपने डिक्लेयर किया है, सिंपल है इसको डिक्लेयर करना। हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और एक मेथड को डिक्लेयर किया। यहां तक आप क्लियर है सभी? बताइए।
अब जब हम इसे रन करेंगे हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से। सो मेन मेथड से अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है तो ये तो स्टार्ट ही नहीं होगा आपका प्रिंट डेटा। प्रिंट डेटा को हमें कॉल करना होगा। अगर हमें इसे कॉल करना है प्रिंट डेटा को, सो हमें क्या करना होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। सो जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन मेथड से, सो हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कॉल कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं अभी बताइए। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको। मोबाइल ऑब्जेक्ट देन अब ऑब्जेक्ट कोई भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने डिफाइन किया mi इज इक्वल टू देन equals to इक्वल टू न्यू देन मोबाइल, करेक्ट, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ये आपका कंस्ट्रक्टर है। देन अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं प्लस इस मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर से, करेक्ट। सो mi डॉट, तो हम एक्सेस करें, जैसे अगर हमें प्राइस को एक्सेस करना है, सो प्राइस इज इक्वल टू, हम कोई भी वैल्यू इसमें होल्ड करिए। देखिए अगर इंटीजर वैल्यू है तो हम इसमें डायरेक्टली पास कर सकते हैं इसे, ठीक है। बट अगर स्ट्रिंग वैल्यू है, सो स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करते हैं हम, mi डॉट, और जो हम कलर को एक्सेस कर रहे हैं, सो इज इक्वल टू, सो कलर को हमेशा डबल कोड में आपको अप्लाई करना है। सो कलर हम अप्लाई करते हैं रेड, ठीक है। देन अब सिंपल हम, अब यहां पर ये जैसे अगर हम अपेक्स में करते हैं ना, तो ये अपेक्स में आपको डबल कोड अलाउ नहीं करता, ये सिंगल कोड अलाउ करता है। बट अगर जावा में अप्लाई करेंगे ना, तो आपको ये सेम सिंटैक्स फॉलो करना है डबल कोड में, ठीक है। अदरवाइज ये आपको सेम एरर्स रिटर्न करेगा क्योंकि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जो सेल्सफोर्स करे ना वो सिंगल कोड में डिवाइड, हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। देन अब बस इतना याद रखिए, जो स्ट्रिंग होता है सो डबल कोड में इसको अप्लाई करिए। देन अब जो जो कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर फंक्शनैलिटीज है, जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। देन सो स्ट्रिंग हमने अप्लाई किया। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे आप, मेथड्स को अगर एक्सेस करना है तो mi dot print data, करेक्ट। सो mi डॉट, और हमारे पास मेथड क्या है, प्रिंट डेटा। सो हम डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकते हैं प्रिंट डेटा। अब देखिए, अब फर्स्ट हमने मेंबर्स क्रिएट किए, मींस हमने वेरिएबल्स क्रिएट किया। वेरिएबल्स के बाद हमने कुछ मेथड्स को क्रिएट किया है। सो प्रिंट डेटा हमारे पास मेथड है। अब जैसे हम इस वॉइड मेन को कॉल करेंगे, जैसे हम इसको रन करते हैं तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन जैसे स्टार्ट होगा तो हम क्या करें, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्लस हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, हम उसको वैल्यू भी डिफाइन कर रहे हैं। देन कलर की भी हमने वैल्यू डिफाइन किया एंड देन हम कॉल कर रहे प्रिंट डेटा को। तो जैसे ही लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, सो प्राइस में अब वैल्यू होल्ड होगी 10,000 और कलर में वैल्यू आएगी रेड, करेक्ट। और जैसे हम इसको प्रिंट करें तो ये आपको कंप्लीट इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि वेरिएबल्स क्या करते हैं, एक नंबर्स को या फिर वैल्यूज को होल्ड कर रहे हैं, और वो वैल्यू हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्सेस करें इस वेरिएबल नेम के थ्रू। सो जब हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे तो इन वेरिएबल्स की वर्किंग आपको क्लियर होगा, ठीक है। देन अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, हम कोड को सेव करिए एंड देन अब कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम इसे, सो हमारे पास बटन है रन। सो जब भी हम इसे प्रिंट करेंगे, देखिए, सो हम इसे रन कर रहे हैं। अब देखिए, सो मोबाइल प्राइस, सो 10,000 होल्ड कर रहा है, मोबाइल कलर रेड होल्ड कर रहा है। यहां तक आप क्लियर है। सो जैसे हमने एक क्लास को इंप्लीमेंट किया, कैसे हमने उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया, प्लस कैसे हमने उन्हें मेथड्स को एक्सेस किया, तो यहां तक आप क्लियर है, ओके। देन अब सेकेंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि एक क्लासेस के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर हमें और नीड है तो हमें अनदर ऑब्जेक्ट्स अगर क्रिएट करना है, सो कैसे करेंगे, अनदर ऑब्जेक्ट्स अगर मुझे चाहिए तो अगेन बताइए, मोबाइल देन अगर अनदर नाम हम डिफाइन करते हैं ओप्पो इज इक्वल टू, सो न्यू मोबाइल, करेक्ट। सो हम अनदर ऑब्जेक्ट डिफाइन करें, सो नेम अनदर होना चाहिए, यूनिक नेम हमेशा। सो सेम हम इन्हीं को एक्सेस करेंगे। सो हमें एक्सेस करना है इसको सिर्फ ओप्पो के थ्रू, ठीक है, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू इसे एक्सेस नहीं करेंगे हम। सो हमें यहां पर इसे चेंज करना है। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्राइस देन डॉट कलर एंड डॉट मेथड, करेक्ट। अब इस टाइम हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। सो हम यहां पर डिफाइन करते हैं 5,000, ठीक है। देन एंड यहां पर हम डिफाइन करते हैं जैसे ब्लू, कोई भी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। अब अभी यहां पर देखिए ये अनदर इंस्टेंस है, और अनदर इंस्टेंसेस में हमने कोई अनदर वैल्यूज पास किया है। अब इसे रन करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न करेगा। इस ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज में वैल्यूज डिफरेंट है, और यहां जो हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहां आपको न्यू वैल्यूज मिलेंगे।
सो एक क्लासेस के हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया है। अब आप इसे रन करिए तो ये आपको 2 बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो देखिए, सो फर्स्ट मोबाइल प्राइस 10,000 एंड देन रेड, देन अगेन न्यू ऑब्जेक्ट को जब हमने एक्सेस किया प्रिंट डेटा, अब इसमें क्या वैल्यू है, प्राइस में वैल्यू है 5,000 और कलर है ब्लू। सो इस वे से हम एक क्लासेस के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड हम उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर्स के थ्रू। प्रॉपर्टीज को भी हम एक्सेस कर पाएंगे प्लस मेथड्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सो यहां तक आप क्लियर है कि किस वे से हमने इस कोड को इंप्लीमेंट किया, बताइए। यस सर। सो क्लासेस आपको क्लियर है, मेथड्स क्या होता है ये आपको क्लियर है, देन हम उसमें ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, हम उस कोड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सब लोग आप कर पाएंगे इस कोड को, बताइए। सब लोग आंसर करिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। यस सर। ओके, अपन दो ही जाएंगे। हेलो, ओके, हेलो। अब देखिए, हाँ, कोई क्वेश्चन है आपके? हेलो। हाँ सर, हम जो अभी जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए क्लास में, वो वेरिएबल सर मेथड में डिक्लेयर कर सकते हैं सर? हाँ, वो सभी मेथड्स हमने डिस्कस किया था ना कल की। वेरिएबल्स के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, करेक्ट। सो ये आपके वेरिएबल की टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे कि मेथड्स में भी हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, उन वेरिएबल्स को हम क्या कहेंगे, उनका वर्किंग कैसे होता है, करेक्ट। तो ये सभी आपके वेरिएबल्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो फिलहाल सिर्फ आपको सिंटैक्स पर ध्यान देना है कि सिंटैक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिंटैक्स समझिए, देन वेरिएबल्स में ये आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब ये सिंपल क्लास क्रिएट करने के लिए देखिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक्सेस मॉडिफायर आपको समझना है, कीवर्ड आपको समझना है, आइडेंटिफायर आपको समझना है, डेटा टाइप हमें समझना है, वेरिएबल्स हमें समझना है और ऑपरेटर्स। तो ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कल से, करेक्ट। सो आज आपको एक सिंपल क्लास इंप्लीमेंट करना है जिसमें हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया एंड मेथड्स को डिक्लेयर किया। सो कल हम स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट हमारा सेशन होगा सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ओके, तो यहां तक आप क्लियर है। अब एक क्लास क्रिएट करेंगे आप सिंपल मोबाइल के लिए। देन अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, माइक ऑफ करिए प्लीज, किसी का माइक ऑन है? रानी, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है, सपोज करें हमें स्टूडेंट के लिए क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है। हमें एक ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट, जिसके लिए हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है जैसे हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हैं। सिंपल रिक्वायरमेंट है हमारी। सो क्लास नेम क्या होगा आपका, स्टूडेंट। ओके, तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम डिफाइन करने वाले हैं। अब इस स्टूडेंट के लिए स्टेट एंड जैसे बिहेवियर्स क्या रहेंगे, जैसे डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस हमें डिफाइन करना है। सो स्टेट में बताइए जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें? करेक्ट, जैसे स्टूडेंट नेम हमें होल्ड करना है, उनका रोल नंबर हमें चाहिए, करेक्ट। अब ऐसे मल्टीपल है क्योंकि फिलहाल हम सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम मैक्सिमम डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल हम क्या करते हैं, सो कॉलेज नेम, जो स्ट्रिंग और जो इंटीजर टाइप का होता है वही डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स का डेटा हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। सो हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, सिर्फ इतना ही आपको डिक्लेयर करना है, नेम, रोल नंबर, कॉलेज नेम। देन अब मेथड्स में आपको क्या करना है, सिंपली इसे बस एग्जीक्यूट करना है, उसको प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पे। सो फंक्शन क्या आना चाहिए, सो फंक्शनलिटीज क्या होगी, इसको हमें प्रिंट करना है। सो एक आप क्रिएट करेंगे प्रिंट डेटा, ठीक है। अब आप इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एक क्लास आपको क्रिएट करना है, क्लास होगा आपका स्टूडेंट, जिसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करना है एंड इसे प्रिंट करना है। सो आप कर सकते हैं, आप इसे बताइए, आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर पाएंगे, आप मेथड्स डिक्लेयर कर पाएंगे, प्लस आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज दोनों को आप एक्सेस कर पाएंगे। बताइए। यस सर। ओके, सो सिंपल है, बस यही वेज हमें फॉलो करना है। अगर आपने ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया कि आपको ये क्लियर हुआ कि क्लासेस क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब बाकी सारी चीजें सिंपल है। अब एक ऑब्जेक्टिव हमने जैसे डिफाइन किया, अब उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें चाहिए, हमें डेटा होल्ड करना है, करेक्ट, हमें कोई लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो वो सब डिफाइन करने के लिए हमें ये फंडामेंटल्स ही अब सीखना है, ठीक है। जो कल हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स में, हमने कैसे डिस्कस किया, यस देखिए।
सो अब यही हम सीखेंगे, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, कमेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स। क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने सिंपल एक एग्जांपल लिया जहां पर हमें सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर हमें मोबाइल की इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर भी हमें ये सारी चीजें यूज करना पड़ रहा है। सो हमें इन सभी चीजों को सीखना है, तब हम एक एक्चुअली कंप्लीट एक कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो हर एक का हमें मीनिंग समझना है, कितने टाइप्स का डेटा आप होल्ड करेंगे उन प्रॉपर्टीज में या फिर उन वेरिएबल्स में, देन वेरिएबल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर है तो आप कोई भी कोड देन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और कोडिंग बहुत सिंपल है, बट जरूरी क्या है कि जितने भी आपके पास कंसेप्ट हम सीख रहे हैं उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करिए। पहले तो कंसेप्ट समझिए, सिंटैक्स अच्छे से याद करिए एंड देन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए। कोई ऐसा नहीं करेगा कि एज इट इज जो कोड है आप डायरेक्टली बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कॉपी पेस्ट को कोडिंग नहीं कहेंगे हम, ठीक है। सो हर एक चीज पहले समझना है और समझ के उसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि सब आपको ग्रुप में टास्क शेयर करना है, सो उसके लिए हमने जो कोड इंप्लीमेंट किया बस एज इट इज आप उसको टाइप कर रहे हो। हर एक का मीनिंग समझिए, करेक्ट। देन उसके बाद देन हम एडवांस टॉपिक्स पे भी जाएंगे एंड देन हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं सिंपली। सो ये ट्राई करिए आप एक कोड जिसमें आप स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर रहे हो एंड उन स्टूडेंट के लिए जितना भी हमारे पास डेटा आप उसको एक्सेस कर रहे हो। देन मोबाइल के लिए जो हमने अभी क्रिएट किया है ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको समझिए प्रॉपरली। समझने के बाद ही आप इसे इंप्लीमेंट करिए। कोई ऐसा मत करिएगा कि मैंने जब कोड, अगर आपको कोड चाहिए ग्रुप में या फिर आप उसे कर पाएंगे, जो मोबाइल का कोड हमने किया मैं कोड आपको शेयर कर देता हूं क्योंकि आपका फर्स्ट सेशन है जहां पर आप कोड इंप्लीमेंट कर रहे हो, करेक्ट। कल तो हमने सिर्फ बेसिक लेवल का एक कोड किया, आज हमने क्या किया, एक मोबाइल के लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, सिंपल हमने कोड इंप्लीमेंट किया। जब भी हम सेशंस करेंगे सो हर सेशंस में आपके 2 से 3 कोड हम इंप्लीमेंट करते हैं। डेली सेशंस में हम कोड इंप्लीमेंट करेंगे और वो सेम आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। आपने जो इंस्टॉल किया है आपके पास भी वो सेम कोड होने चाहिए। हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे भी जाएंगे। सो जितने भी कोड हम डिस्कस करें मैं ये चाहता हूं कि आप सभी उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, देन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, हर किसी का मीनिंग आपको क्लियर होगा जब हम नेक्स्ट आने वाले सेशंस में हम इसके डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, हर एक चीजें, ठीक है। बट फिलहाल हम एक क्लास में क्या क्या डिफाइन करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है उसको समझिए फर्स्ट। देन डेटा टाइप्स, एक्सेस मॉडिफायर हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये बेसिक लेवल पे आप इसको समझिए। सो एक कोड आपको करना है मोबाइल के लिए। अगर आप चाहे तो ये कोड मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। नेक्स्ट आपको उसे इंप्लीमेंट करना है सेम चीज एक स्टूडेंट के लिए। तो ये कोड मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे और जैसे आपने इसे सॉल्व किया आपको इसे ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। सो ये सब लोग तो कर पाएंगे इसे, आंसर करिए जितने लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन एडिटर पे भी रन कर सकते हैं। यस, हाँ बोलिए। सर आपने जो सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का दिखाया है ना वो एक बार दिखा सकते हैं क्या? क्या जो सेकंड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया सर ये ऑनलाइन पोर्टल पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस ऑनलाइन में भी, लेकिन ऑनलाइन पे मत करिए, वो कोड तो आपको स्टोर नहीं होगा ना। ये क्या होता है, जो आपके पास फाइल्स है, ये सभी आपको जो वर्कस्पेस आपने क्रिएट किया है ना वो सभी फाइल्स आपके पास अवेलेबल होती है और ये स्टोर होंगी आपके पास। ऑनलाइन में अगर आप वर्क करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर अगर आप यूज कर रहे हो, सो ऑनलाइन कंपाइलर में सिर्फ आप एग्जीक्यूट करेंगे, बाद में तो वो कोड आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे जब हम जाएंगे ना तो आप ऐसे लॉजिकल प्रैक्टिस करेंगे। और कोडिंग में क्या होता है, अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स लेवल का कोड आज इंप्लीमेंट किया एरे का, जिसमें हमने कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक इंप्लीमेंट किया, सो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको वो क्लियर हो जाएगा, आपको समझ गया। उसके बाद अगर आपने उसकी 2 से 3 दिन भी प्रैक्टिस नहीं किया, आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, आप भूलने लग जाओगे उसे। क्योंकि कोडिंग में क्या है ना, आप बिगिनर लेवल पे हो, सो डेली प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेली प्रैक्टिस नहीं किया तो ये आप भूलने लग जाओगे। ये हर किसी के साथ है, वो कोई भी हो। अगर आपने डेली इसका प्रैक्टिस नहीं किया तो आप भूलने लग जाएंगे। सो कभी इतना गैप देना ही नहीं है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है उसका। और क्या क्वेश्चन था आपका? हेलो हाँ राधिका। हेलो सर। सर तुम हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने जो ओप्पो का ओप्पो न्यू ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया, हाँ दिखा सकते हैं क्या कैसे किया? यस, अब सेम सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। बस हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का नेम चेंज किया। देखिए फर्स्ट हमने mi नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं किया, 1 मिनट। ओके, अब देखिए, सो जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया mi नाम से, सो सेम सिंटैक्स हमने फॉलो किया। अगेन हमें अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो सेम सिंटैक्स
बट इस टाइम हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट नेम चेंज किया, क्योंकि सेम हम नाम यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ये आपको डुप्लीकेट का एरर रिटर्न करेगा। देन सेम उस नाम से, देन इस ऑब्जेक्ट से हमने प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को एक्सेस किया है। सिमिलर सिंटैक्स है जो हमने सिंटैक्स यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है, बस इस सिंटैक्स को आप फॉलो करिए, ठीक है, जो सिंटैक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, सो इस सिंटैक्स को समझिए आप, अगर ये सिंटैक्स क्लियर है तो आप इजीली इसे कर पाएंगे। सो जब भी आप कोड इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, सो डायरेक्टली कोई कोड एडिटर पे नहीं जाएगा। मैंने आपको कहा है कि पहले इसके सिंटैक्स को समझिए, ठीक है, जब आपको सिंटैक्स क्लियर है तब आप बिना देखे देन आप इसे इंप्लीमेंट करिए। ओके, और न्यू कीवर्ड क्या होता है, देन ये सभी हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, सो न्यू क्या है, न्यू भी एक क्या है, कीवर्ड। ये क्या है, एक आइडेंटिफायर, जो हमने एक यूजर डिफाइंड नेम है जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। ये क्या है आपका क्लास नेम। देन ये क्या है आपका कंस्ट्रक्टर। देन ये है आपका डॉट ऑपरेटर, ठीक है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर एंड जिसमें हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। सो ये सभी हम डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स है, कैसे हम उसमें वैल्यूज असाइन करते हैं। बट फिलहाल ये आप समझिए कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है। देन हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, जो है आपके वेरिएबल्स, देन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दोनों कोड आप इंप्लीमेंट करिए। अगर कोई अगर एरर्स आते हैं तो आप ग्रुप पे पिंग करिए या फिर आप मुझे मैसेज करिए, बट सभी को ये कोड प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। देन अब जैसे आपने इसे इंप्लीमेंट किया तो ये आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना है। ओके, ठीक है, सो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.